प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम परमेश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति में गहराई से हैं। विश्वास और लचीलापन की एक गहन यात्रा पर हमसे जुड़े, क्योंकि हम इस विषय का पता लगाते हैं, अनचाहे प्रेम, परीक्षणों में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव। इस सम्मोहक बात में हम जीवन की चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करते हैं। यह पता चलता है कि कैसे परमेश्वर का प्यार स्थिर और अटूट रहता है, यहां तक कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी। रोमियो 8 के 38 से 39 और भजन संहिता 34 के 18 जैसे पवित्र शास्त्रों से प्रेरणा लेते हुए हम इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता है, और जब हम टूटे हुए होते हैं तो वह हमारे सबसे करीब होता है। मार्मिक कहानियों और गहन प्रतिबिंबों के माध्यम से हम गवाही देते हैं कि सारा जैसे व्यक्तियों ने प्रतिकूलता के बीच परमेश्वर के प्यार की गहराई का अनुभव कैसे किया है। उनकी यात्राएं विश्वास, लचीलापन और चमत्कारी तरीके की शक्तिशाली गवाही के रूप में काम करती हैं, जो परमेश्वर हमें हर परीक्षण के माध्यम से हमें बनाए रखते हैं। हमसे जुड़े हैं क्योंकि हम अपने संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण के साथ गले लगाना सीखते हैं, अपने स्वर्गीय पिता के अटूट प्रेम में शक्ति और आशा खोजते हैं। अधिक व्यावहारिक वार्ता और प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें, जो उत्थान और प्रोत्साहित करते हैं। साथ में आइए ईश्वर के असीम प्रेम की खोज करें, जो हमें जीवन के हर मौसम में ले जाता है। आइए हम एक ऐसी कहानी से शुरू करें जो हम में से कई लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों से मेल खाती है। सारा नाम की एक युवा महिला की कल्पना करें, जो एक धर्मनिष्ठ आस्तिक है, जिसका जीवन लगातार एक तूफान की तरह लगता था। उसने अपनी नौकरी खोने, एक करीबी दोस्त के विश्वासघात और एक गंभीर बीमारी का सामना किया, जिसने उसे बिस्तर पर डाल दिया। इन अंधेरे क्षणों में सारा ने खुद को अकेला महसूस किया, परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम पर सवाल उठाया। उसके दिल में भजनहार के शब्द गूंज रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन 22 का 1। लेकिन सारा की कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है, यह लचीलेपन और ईश्वरीय प्रेम की कहानी है। अपने सबसे बुरे समय में सारा को बाइबल के शब्दों में सांत्वना मिली। उसे रोमियो 8 के 38 से 39 का वादा याद आया, क्योंकि मैं निश्चिंत हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न दुष्टात्माएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। ये आयतें उसके लिए सहारा बन गईं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि ईश्वर का प्रेम हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह निरंतर, अपरिवर्तनीय और हमेशा मौजूद रहता है। सारा ने अपने परीक्षणों को ईश्वर की अनुपस्थिति के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि अपने विश्वास को परिष्कृत करने वाली एक कसौटी के रूप में देखना शुरू किया। उसे अय्यूब की कहानी याद आई, जिसने सब कुछ खोने के बावजूद घोषणा की, यद्यपि वह मुझे मार डालेगा, फिर भी मैं उस पर आशा रखूंगा। अय्यूब 13 के 15। अय्यूब की पुस्तक में हम अटूट विश्वास का एक गहरा प्रमाण देखते हैं। अय्यूब के परीक्षण बहुत बड़े थे, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों और अपने स्वास्थ्य को खोना। फिर भी इन सब के बावजूद उसने कभी भी ईश्वर में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम हमेशा हमें दर्द से बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हमारे साथ चलने के बारे में है। जैसा कि अय्यूब ने अंततः घोषणा की, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब 19 के 25। सारा ने अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने अपने दुख को ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने, उस पर पूरी तरह से निर्भर होने और उसकी योजना पर भरोसा करने के तरीके के रूप में देखा, भले ही वह उसकी समझ से परे हो। उसे 2 कुरिन्थियों 12 के 9 में ताकत मिली, जहां पॉल लिखते हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी कमजोरियों के बारे में और भी अधिक खुशी से घमंड करूंगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहे। इस रहस्योद्घाटन ने सारा के जीवन को बदल दिया। उसने अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया, जो आशा की किरण बन गई।
उसकी गवाही ईश्वर के अडिग प्रेम का एक जीवंत उदाहरण थी, जिसने कई लोगों को अपने स्वयं के परीक्षणों में शक्ति खोजने के लिए प्रेरित किया। सारा की कहानी यशायाह 43 के 2 में पाए गए वादे को दर्शाती है। जब तुम पानी से गुजरोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम नदियों से गुजरोगे तो वे तुम्हें नहीं बहाएंगे। जब तुम आग से गुजरोगे तो तुम जलोगे नहीं, लपटें तुम्हें जला नहीं पाएंगी। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर का प्रेम न केवल अच्छे समय के लिए एक वादा है, बल्कि हमारे सबसे बुरे समय में एक दृढ़ आश्वासन है। उसका प्रेम एक किला, एक शरण स्थली और एक चट्टान है, जिससे हम तब भी चिपके रह सकते हैं जब हमारे रास्ते में कोई भी तूफान आए। हम जिन परीक्षणों का सामना करते हैं, वे हमारे लिए उनके प्रेम का माप नहीं है, बल्कि उनकी कृपा और दया को और अधिक गहराई से अनुभव करने के अवसर हैं। जैसे जैसे हम जीवन के परीक्षणों से गुजरते हैं, हमें इस सच्चाई को थामे रखना चाहिए कि ईश्वर का प्रेम अटल है। यह वह प्रेम है जो हमें हर कठिनाई से उबारेगा, जो हमें तब उठाएगा जब हम नीचे होंगे, और जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे सारा की यात्रा आगे बढ़ी, उसने अपने द्वारा सामना किए गए प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से ईश्वर के अडिग प्रेम की गहरी परतों की खोज की। जितना अधिक वह अपने विश्वास में झुकी, उतना ही अधिक उसने ईश्वर की आरामदायक उपस्थिति को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके द्वारा बहाए गए हर आंसू को ईश्वर ने एकत्र कर लिया हो, और हर दुख का सामना आशा और मुक्ति के वादे से हुआ हो। एक रात जब सारा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी बीमारी के बोझ को महसूस कर रही थी, उसने खुद को जोश से प्रार्थना करते हुए पाया। शांति में उसने महसूस किया कि उसके ऊपर एक जबरदस्त शांति छा गई, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे थी। फिलिपियों 4:7। उसने महसूस किया कि ईश्वर का प्रेम केवल एक दूर का वादा नहीं था, बल्कि एक मूर्त वास्तविकता थी, जिसे वह अपने दैनिक जीवन में महसूस और अनुभव कर सकती थी। उसके विचार प्रेरित पौलुस की ओर मुड़ गए, जिन्होंने अपनी कई कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर के प्रेम के बारे में इतने भावुक तरीके से लिखा था। रोमियो 5 के 3 से 5 में पौलुस के शब्द उसके लिए जीवंत हो उठे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने कष्टों में भी गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से चरित्र उत्पन्न होता है, और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है, और आशा हमें लज्जित नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, हमारे हृदयों में डाला गया है। सारा समझ गई कि उसकी परीक्षाएं उसके चरित्र को आकार दे रही थीं और उसकी आशा को गहरा कर रही थीं। प्रत्येक चुनौती परमेश्वर की वफादारी का प्रमाण थी। उसे शेर की मांद में दानियेल की कहानी याद आ गई कि कैसे दानियेल के परमेश्वर में अटूट विश्वास ने उसे नुकसान से बचाया। दानियेल 6। दानियेल की तरह सारा ने भी अपने कष्टों को परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति और प्रेम को देखने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। एक विशेष रूप से कठिन दिन सारा अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह अभिभूत महसूस कर रही थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी महसूस करते हुए परमेश्वर को पुकार रही थी। उस क्षण उसे परमेश्वर की उपस्थिति का गहरा एहसास हुआ, मानो वह उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। उसे भजन संहिता 34 के 18 की याद आई। प्रभु टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और कुचले हुए मन वालों का उद्धार करता है। ईश्वर के साथ इस अंतरंग मुलाकात ने सारा के दर्द को शक्ति के स्रोत में बदल दिया। उसने अपने अनुभवों के बारे में लिखना शुरू किया, अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की जो संघर्ष कर रहे थे। उसके शब्द गहराई से गूंजते थे, कई लोगों के दिलों को छूते थे जो खुद को ऐसी ही परिस्थितियों में पाते थे। सारा की गवाही आशा की किरण थी, एक अनुस्मारक कि ईश्वर का प्रेम हमेशा हमारे साथ है, यहाँ तक कि सबसे अंधकारमय समय में भी। अपने लेखन और बोलने के माध्यम से सारा अक्सर विलाप 3 के 22 के 23 में पाए गए गहन सत्य को आकर्षित करती थी। प्रभु के महान प्रेम के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। वे हर सुबह नई होती हैं। आपकी वफादारी महान है। ये छंद उसके संदेश का आधार बन गए, यह दर्शाते हुए कि कैसे ईश्वर का प्रेम हमें प्रतिदिन नवीनीकृत करता है
हमें प्रत्येक नए दिन का सामना आशा और साहस के साथ करने की शक्ति देता है। जैसे जैसे सारा की कहानी फैली, उसे ऐसे लोगों से अनगिनत संदेश मिले जो उसके विश्वास और दृढ़ता से प्रेरित थे। उन्होंने संघर्ष की अपनी कहानियां साझा की और बताया कि कैसे सारा की यात्रा ने उन्हें आशा की नई किरण दी। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर सारा की परीक्षाओं का उपयोग दूसरों तक पहुंचने के लिए कर रहा था, ताकि उन्हें दिखा सके कि उसका प्रेम वास्तव में अटल है। सारा अक्सर अपनी बातचीत को एक शक्तिशाली अनुस्मारक के साथ समाप्त करती थी। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, याद रखें कि आपके लिए परमेश्वर का प्रेम दृढ़ और अटूट है। वह हर परीक्षा, हर दिल के दर्द और निराशा के हर पल में आपके साथ है। उसके प्रेम पर भरोसा करें, उसके वादों पर भरोसा करें और आपको दृढ़ रहने की शक्ति मिलेगी। आप सभी जो आज देख और सुन रहे हैं, जान लें कि आपकी परीक्षाएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं। वे आपकी कहानी का एक अध्याय मात्र हैं। एक ऐसी कहानी जो अंततः आपके लिए परमेश्वर के अविश्वसनीय प्रेम के बारे में है। सारा की यात्रा को याद रखें और इसे अपने जीवन में, विशेष रूप से अपनी चुनौतियों के बीच, परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करने के लिए प्रेरित होने दें। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको यहाँ सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगर आपको इस संदेश में आशा और प्रोत्साहन मिला है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आपको प्रतिदिन बाइबल की बातें और कहानियां मिलेंगी जो आपको उत्साहित और प्रेरित करेंगी, आपको हर दिन ईश्वर के प्रेम और वफादारी की याद दिलाएंगी। विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और आइए हम हाथ में हाथ डालकर ईश्वर के अटूट प्रेम की गहरी समझ की ओर साथ साथ चलें। यहां आने के लिए, इस संदेश के लिए, अपने दिल खोलने के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर का प्रेम आपको घेरे रहे, आपको मजबूत करे और हर परीक्षा में आपका मार्गदर्शन करे। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर का अटूट प्रेम हमेशा आपके साथ है। अगली बार तक धन्य रहें और विश्वास को जीवित रखें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।